हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे और इससे पहले हम एक थ्योरम बताएंगे, तो उसके बाद में क्वेश्चन को फटाफट करेंगे। तो देखिए 1.2 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम एक चीज़ बताते हैं। एक थ्योरम है, प्रमेय है। तो प्रमेय क्या कहती है? 1.3 प्रमेय है। तो ये प्रमेय ये कहती है अगर कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है, अगर कोई अभाज्य संख्या p है, p कैसा है? अभाज्य। ये अभाज्य संख्या अगर a स्क्वायर को विभाज्य करती है, ठीक है, अगर ये अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाज्य करती है तो यह अभाज्य संख्या a को भी विभाज्य करेगी, a को भी विभाज्य करेगी। ठीक है, इतनी लाइन याद रखना है एक फिर में। और दूसरी चीज़ क्या रखना है हमें कि अगर a और b दो सहभाज्य पूर्णांक हैं, दो सहअभाज्य पूर्णांक हैं या संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है, तब इनका HCF कितना होता है? HCF 1 होता है। ठीक है, 1 के अलावा अगर कुछ आता है तो ये सहभाज्य होंगी नहीं। जैसे बात करें 2 और 3 दोनों सहभाज्य हैं, इनका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, इनके अलावा कुछ आएगा नहीं। तो इस प्रकार से कोई संख्या मान लेते हैं हम, सहभाज्य संख्या जिनका HCF कितना होता है? हमेशा और हमेशा 1 होता है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली को। प्रश्नावली हमारी है 1.2। तो 1.2 में पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम इसे उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेता हूँ मैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान करके करते हैं इसे, एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, यानी जो दे रखा है उसके उल्टा माना है हमने, विपरीत है। ठीक, तब क्या करते हैं ऐसे सवाल में हम? तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, कोई परिमेय संख्या है तो अंश बटे हर होता है इसमें, a/b, जहाँ a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं या संख्याएं हैं? सहअभाज्य पूर्णांक हैं। और जिसमें क्या है? b ≠ 0 है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, तो √5b = a। तो दोनों ओर स्क्वायर करेंगे। अब दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं तो हो जाएगा √5b का स्क्वायर = a का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो 5 और बचेगा यहाँ पर b² और = में यहाँ पर क्या बचेगा? a²। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब देखिए ये जो है ना 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ये a² को विभाज्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, ये मल्टीप्लाई में इधर बटे में जाएगी, तो 5a² को विभाजित करती है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट नंबर हमने 1 नाम दे दिया इसे। फिर अब क्या करेंगे हम? इसमें मान लेंगे, माना क्या हमने? अब की हमने मान लिया a के बराबर हम मान ले रहे हैं c। ठीक है, तो माना a = 5c मान लिया, तो a के स्थान पर हमें कितना रखना है? 5c रखना है। तो रख लेते हैं 5c, तो 5b का स्क्वायर = a की जगह 5c रखेंगे का स्क्वायर, तो क्या निकल करके आएगा? इधर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा? 5b का स्क्वायर =
तो यहाँ से हो जाएंगे 5 25 सी का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 से कट जाएंगे 5 25, तो यहाँ से बी स्क्वायर इजकल टू 5 सी स्क्वायर। अब देखिए ये अभाज्य संख्या आ गई 5 इधर, तो ये इससे ये 5 क्या कर रही है, बी स्क्वायर को विभाज्य कर रही है, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 बी स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगी। ठीक, तो अब इसी कथन हमने 2 दे दिया नाम। ठीक है, तो समीकरण या कथन 1 व 2 से दोनों पूर्णांकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों पूर्णांकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, 5 इसमें भी आ रहा है, बी को भी भाज्य कर रहा है, 5 ए को भी भाज्य कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया, 5 है। तो इसलिए ए तथा बी सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है, सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये हमने क्या माना था, ए अपॉन में बी माना था, ए अपॉन में बी बराबर अंडर रूट 5, तो यहाँ से ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होती है, जो कि माना था हमने। जब ये परिमेय संख्या नहीं तो ये इसके बराबर है, तो ये क्यों परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसलिए अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को देखते हैं। 2 में क्या कह रहा है हमसे, 2 में कह रहा है सिद्ध कीजिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है हमें। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है तो अपरिमेय संख्या करना, तो परिमेय संख्या मान ले रहे हैं, तो माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, ऐसा मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये हमने माना है ए और बी, ठीक है, तो ए भी माना है हमने, किसके बराबर माना है हमने, इधर 3 + 2 अंडर रूट 5 के बराबर माना है। तो जहाँ ए तथा बी सह-अभाज्य पूर्णांक हैं, जिसमें क्या है b0 = 0 होगा, b कभी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा 3 को उस साइड ले जाएंगे तो 2 अंडर रूट में 5 बचेगा, तो a अपॉन में b माइनस में 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 अंडर रूट में 5 = ये इधर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो a माइनस में 3b अपॉन में b, ये इधर मल्टीप्लाई में कहाँ चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे, तो अंडर रूट 5 अपॉन में = a माइनस में 3b अपॉन में 2b। तो ऊपर भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे, मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो भी क्या पूर्णांक ही रहेगा, नीचे भी एक पूर्णांक है। तो अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या है, ये दोनों पूर्णांक हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम इसे, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे कि a माइनस 3b
अपॉन में 2b क्या है, एक परिमेय संख्या। अंश बटे हर क्या होती है, परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है, परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है। सत्य थोड़ी नहीं ये बात, असत्य है, ठीक है, असत्य है। तो अब क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी, एक तो असत्य है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। लिखेंगे क्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब √5 अपरिमेय संख्या है तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इसमें कुछ भी गुणा करो, कुछ भी जोड़ो तो भी का अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए तो 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इससे हमने इसे बता दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा था इसने कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि दिए गए के विपरीत है, ठीक, दिए के विपरीत है। तो अब परिमेय संख्या क्या होती है, अंश बटे हर, और यहाँ पर है 1/√2। तो जहाँ a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं, जिनमें क्या है b ≠ 0 है। तो यहाँ से देखिए, इसकी गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा b = √2a। अब दोनों ओर क्या करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों वर्ग करेंगे तो हो जाएगा b² √2a का स्क्वायर, यहाँ से b², यहाँ से आ जाएगा 2a²। तो यहाँ से हमें देखा ये अभाज्य संख्या, ये इसको विभाज्य करेगी, बटे में आएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम 2b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। तो ये हमारे पास में समीकरण 1 मान ली इसे। तो अब क्या करेंगे, अब माना अब हम किसके बराबर, a बराबर मान ले रहे हैं। माना a बराबर 2c, ठीक है। a बराबर कितना मान लेंगे हम, 2c मानेंगे। तो रख दे रहे हैं इसमें समीकरण, इसे कुछ मान ले रहे हैं हम, समीकरण नंबर a। तो a बराबर 2c माना, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण a में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा b², 2a की जगह रखना है हमें कितना, 2c। सॉरी, हमें a की बराबर नहीं मानेंगे, हम b की बराबर मान लेंगे, ठीक है, b की बराबर मान लेंगे। तो b के स्थान पर रखना है हमें, किसके स्थान पर रखना है, इस b के।
तो b के स्थान पर रख दे रहे हैं, तो b के स्थान पर रखेंगे 2c का स्क्वायर, यहाँ पर 2a का स्क्वायर, तो हो जाएंगे ये 4c का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2a का स्क्वायर। तो यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से 2 अभाज्य संख्या है, 2 इसके बटे में जाएगा तो इसको विभाजित करेगा, तो 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसे मान लिया हमने समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 में क्या है, 2 इसको a को विभाजित कर रहा है, 2 b को विभाजित करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a और b में क्या है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो समीकरण 1 व 2 से a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि जब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं कि पूर्णांक नहीं है तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। हमारी कल्पना गलत है, जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। अतः 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड वाला। तो इसमें कह रहा है 7 × √5 को बताना है, ये अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो माना हमने उल्टा ही मान लेते हैं, माना 7 √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि दिए गए के विपरीत है। अब हमने इसको विपरीत मान लिया, उल्टा मान लिया। तो अब परिमेय संख्या को हम लिखते किस प्रकार से हैं, तो कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो अंश बटे हर, और ये क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और जिनमें क्या होगा, b0 = 0 रहेगा हमेशा। तो अभी यहाँ से ये बटे में चले जाएंगे, तो अंडर रूट में 5 और ये हो जाएंगे a/7/b। अब देखिए a भी पूर्णांक है, a पूर्णांक, किसी पूर्णांक में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कराओगे तो भी पूर्णांक ही रहेगा, तो अंश बटे हर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है। ठीक है, ये असत्य है, ये परिमेय संख्या थोड़ा है। तो ये असत्य है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या है ये,
हमारी कल्पना गलत सिद्ध होगी, ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसमें किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कराओगे तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी। तो हो जाएगा क्या, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हमने बता दिया। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली को का एक पार्ट और रह गया, अभी और कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है अभी। तो थर्ड पार्ट क्या बचा है, 6 प्लस में √2। तो इसमें ही मान लेते हैं, माना 6 प्लस में √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, दिए गए के विपरीत है। तो देखिए 6 प्लस में √2 इक्वल टू a बटे में b, जहाँ a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, जिसमें b क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 उस साइड चले जाएंगे तो घट जाएंगे माइनस के 6। तो √2 इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a माइनस में 6b अपॉन में b। तो अब देखिए ऊपर अंश है, नीचे हर है। किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक से गुणा करके घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक। ठीक है, तो क्या है, ये सहभाज्य संख्याएं, दोनों संख्याएं। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ a माइनस 6b अपॉन में b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है। अतः हमारी कल्पना कैसी सिद्ध हुई, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। क्या गलत है, कल्पना गलत है कि ये क्या परिमेय संख्या है, तो गलत है। ठीक है, कि ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, गलत है। इसलिए ठीक है, इसलिए क्या है, √2 क्या है, √2 क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसमें कुछ भी जोड़ो तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसलिए 6 प्लस √2 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से हमने पूरी प्रश्नावली को समाप्त कर लिया। तो कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।